तो चलिए मैं प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 3 को देखता हूँ। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला, तो प्रश्न नंबर 3 में बोला कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो फिसलन पट्टी क्या होती है, तो जिस पर आप बचपन में फिसला करते थे वही होती है फिसलन पट्टी। तो कुछ इस प्रकार की वो फिसलन पट्टी होती थी कि वो झुकी हुई रहती थी फिसलन पट्टी, जिस पर आप फिसला करते थे। तो ये हो गई है फिसलन पट्टी। और फिर मुझसे सवाल में बोला जा रहा है कि 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसका शिखर भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कि ये जो फिसलन पट्टी है, इसका जो यहाँ पर शिखर है, इसका ऊंचाई इस भूमि से 1.5 मीटर होना चाहिए। वो इस प्रकार की ही फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। तो ये हो गई भूमि से 1.5 मीटर इस फिसलन पट्टी की शिखर की ऊंचाई। और फिर बोल रहा है कि ये जो फिसलन पट्टी है, ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ होना चाहिए। तो ये जो फिसलन पट्टी होगी, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण पर झुकी होगी। और फिर आगे प्रश्न बोला है कि इसी प्रकार की फिसलन पट्टी वो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगवाना चाहती है और उस फिसलन पट्टी का शिखर वो भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर रखना चाहती है। तो ये जो शिखर है इस फिसलन पट्टी का, इसकी ऊंचाई भूमि से 3 मीटर होनी चाहिए। तो ये हो गई 3 मीटर इसकी ऊंचाई। और फिर बोला कि ये फिसलन पट्टी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। तो यहाँ पर जो कोण बना, ये 60 डिग्री का बनेगा। और लास्ट में मुझसे बोला जा रहा है कि इन दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाई को निकालें। तो इसकी लंबाई को निकालने से पहले मैं इन सभी पॉइंट का कुछ नाम देता हूँ। तो मान लीजिए ए, बी है, सी है, डी, ई और एफ है। और यहाँ पर दोनों जगह 90 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि दोनों स्ट्रेट है। तो चलिए मैं इसे हल करके फिसलन पट्टी की लंबाई को निकाल लेता हूँ। हल। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि कम उम्र के बच्चों वाली फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल लेता हूँ। यानी कि इस फिसलन पट्टी AC की लंबाई को निकालता हूँ। तो इस AC की लंबाई को निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इस त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार को समझना पड़ेगा। तो ये जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है, ये है कर्ण और ये है बी लंब और ये है BC इसका आधार। तो इसे समझ लेने के बाद जो भुजा मुझे दी हुई है उसे सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना होता है। तो मुझे कौन सी भुजा दी हुई है, किसकी लंबाई दी हुई है मुझे, तो AB यानी कि लंब की ऊंचाई मुझे 1.5 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे लंब लिखना होगा और उसके बाद बटे में जो भुजा मुझसे पूछी गई है उस भुजा को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मुझे AC इस फिसलन पट्टी की लंबाई पूछी गई है। तो ये भुजा कौन सी है, तो ये भुजा है कर्ण। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा कर्ण। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया लंब बटे में कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। और यहाँ पर है लंब, तो लंब का हमारा कुछ नाम होगा। तो लंब का नाम है हमारा AB। तो यहाँ पर मुझे लिख देना होगा AB और बटे में कर्ण का हमारा कुछ नाम होगा। तो कर्ण का नाम है AC बराबर। और यहाँ पर था साइन, तो यहाँ पर मुझे साइन लिखना होगा। और यहाँ पर है थीटा, तो हमारा थीटा का मान है 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 30 डिग्री। और मुझे AB का कुछ मान दिया गया होगा। तो AB का मान है 1.5 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1.5 और बटे में यहाँ पर AC। तो AC का मान मुझे नहीं पता है, मुझे निकालना है AC का मान। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं AC लिख दूँगा डायरेक्ट बराबर। यहाँ पर है साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और फिर यहाँ से मैं एक काम करूँगा, क्या काम करूँगा, तो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 से जब 1.5 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और AC से जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो बराबर हो जाएगा AC। तो AC कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई 3 मीटर। तो ये हो गई AC फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। तो यहाँ पर मैंने एक फिसलन पट्टी की लंबाई को निकाल ली। तो इसी प्रकार मैं दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई को भी निकालूंगा। तो इसमें भी सबसे पहले मुझे समझनी होगी कि लंब, आधार और कर्ण कौन सी है। तो ये 90 डिग्री के सामने का भुजा है कर्ण और ये है लंब और ये है आधार। तो सबसे पहले यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, जो भुजा मुझे दी हुई है सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा उससे। तो मुझे कौन सी भुजा दी हुई है, लंब मुझे दी हुई है।
तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लंब और बटे में उस भुजा को लिखूँगा जो कि मुझसे पूछी गई है। तो कौन सी पूछी गई है? कर्ण पूछी गई है। यहाँ पर हो गया कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण क्या होता है? तो साइन थीटा होता है। और यहाँ पर लंब है तो लंब का कुछ नाम होगा, तो लंब का नाम है डी। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा डी। और यहाँ पर कर्ण है तो कर्ण का भी कुछ नाम होगा, तो कर्ण का नाम है हमारा डी एफ। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा डी एफ बराबर, और यहाँ पर है साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन का साइन हो जाएगा, और थीटा कितना है? तो थीटा है 60 डिग्री, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 60 डिग्री। और फिर यहाँ पर डी है तो डी का कुछ मान होगा, तो डी का मान है हमारा 3 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 3, और बटे में डी एफ का मान मुझे नहीं पता है, डी एफ मुझे निकालना है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा डी एफ। और यहाँ पर बराबर था तो मैं बराबर दे दूँगा। और यहाँ पर है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो जब डी एफ से √3 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा डी एफ इंटू में √3, और यहाँ पर बराबर था, यहाँ पर हो जाएगा बराबर, और जब 3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी हो जाएगा 6। तो डी एफ हमारा कितना हो जाएगा? तो डी एफ बराबर हो जाएगा, इधर √3 मल्टीप्लाई में था तो बराबर उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा √3। तो अब मैं यहाँ से काम करूँगा, तो क्या काम करूँगा? तो मैं बटे के नीचे से रूट को हटाऊँगा। तो हमारा हर में रूट है तो मैं हर का परमेकरण करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हर का परमेकरण करने पर यहाँ पर डी एफ बराबर था 6 बटे में √3 के। तो चूँकि हर का परमेकरण हो रहा है तो इसलिए हर वाले संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 बटे में हो जाएगा √3। तो जब √3 से 6 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6√3, और बटे में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3, और 3 से 6 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो डी एफ आ जाएगा हमारा 2√3 मीटर। तो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों वाले फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई 2√3 मीटर। तो इस प्रकार से मैंने दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई को निकाल लिया। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो।